हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हमने इससे पहले एक हमारा लेक्चर आया था, अराउंड 3 आवर्स का है। उसमें हमने पूरा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जितना भी न्यूज़ था हमने उसको कवर कर लिया है। और जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन होता है जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड न्यूज, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, ऑनर्स, बुक्स, फेस्टिवल्स, इसको मैंने आज के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था। और इसके अराउंड 70 स्लाइड्स हैं जो कि रफली 1 घंटे में कवर हो जाएंगे। 1 घंटे से भी कम में कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारा बाकी बचा हुआ सारा कवर हो जाएगा दोस्तों। और ये अलग से इसलिए है क्योंकि किसी को बस खाली इसी चीज़ की तैयारी करनी है ना, जिसमें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस और ये सब आते हैं, वो इससे बहुत ईजिली कर सकता है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपना अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाले सेक्शन पे। पहला है लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी के लिए। ठीक है। और उसके बाद है साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज किसको मिला है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 हिंदी, गगन गिल को, मैं जब तक आई बहार। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत बहुत छोटा छोटा डिफरेंस करके चलना पड़ेगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और जो अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो गगन गिल को मिला है, जब तक आई बहार के लिए। ठीक है। इसी लेक्चर में दोस्तों यहीं पे ख़त्म करेंगे रिवीजन भी साथ में ही। तो ये देखो गगन गिल का है मैं जब तक आई बहार, ये क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी है, और ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी में मिला है, तो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी के लिए ये चमन अरोड़ा है, एक और अश्वत्थामा। क्या है? एक और अश्वत्थामा। उसके बाद व्यास सम्मान 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए मिला है? सुरभरा को मिला है। कौन देश के वासी वेनु की डायरी, कि कौन देश के वासी 34th व्यास सम्मान है ये, 34th व्यास सम्मान है, सुरभरा को मिला है, सुरभरा को। और ये किसके मिला है? कौन देश के वासी वेनु की डायरी, कौन देश के वासी वेनु की डायरी को व्यास सम्मान मिला है। उसके बाद संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला है? आर के श्रीराम कुमार वायलिन के लिए, आर के श्री कुमार वायलिन के लिए। ये सुरभरा ये व्यास सम्मान है, कौन देश के वासी वेनु की डायरी। और मैं जब तक आई बहार गगन गिल, ये किसको क्या मिला है? गगन गिल को मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। उसके आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में क्या ऑनर्स मिले हैं? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिले हैं किस को? 4 लोग हैं। मनु भाकर शूटिंग के लिए, डी गुकेश चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक हाई जंप के लिए। और इसको 1992 में एज राजीव गांधी खेल रत्न के नाम पे इसको एस्टेब्लिश किया था। 2021 में इसका रीनेम होकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। और इसमें सबसे पहला जो मिला था वो विश्वनाथन आनंद जी को मिला था। और अर्जुन अवार्ड के 33 इंडिविजुअल है, और जिसमें 17 पैरा ओलंपिक हैं। और आर प्रगनंदा जी ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीत ली है। किसको हरा के जीती है? गुकेश को, डी गुकेश को। ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन है सिंस विश्वनाथन आनंद 2006 में जीते थे। तो ये जो टाटा स्टील मास्टर्स है 2006 के बाद जब विश्वनाथन आनंद जी ने जीती थी, उसके बाद ये आर प्रगनंदा जी जीतने वाले फर्स्ट बन गए हैं। किसको हरा के? डी गुकेश को। ये भी इंडिया के चैंपियन है। ठीक। इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक ऑनर्स में किसको क्या क्या मिला है? सिटी की ऑफ ऑनर। क्या है? की सिटी की ऑफ ऑनर। एक सेकंड दोस्तों, सिटी की ऑफ ऑनर। पेन में दिक्कत आ गया क्या? पेन में दिक्कत आ गया। हो गया स्टार्ट। ठीक। तो सिटी की ऑफ ऑनर किसको मिला है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कन्फर्ड ड्यूरिंग पोर्तुगल विजिट। पोर्तुगल में जब इन्होंने विजिट की है, इसको सिटी की ऑफ ऑनर इस अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद है मित्र विभूषण। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। पीएम मोदी को मिला है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने दिया है। क्या नाम था? अरुण कुमार सेनानायका। ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, बारबाडोस का। किसको मिला है? बारबाडोस को।
और शायद यही वो अवार्ड है जो मोदी ने खुद कलेक्ट ना करके शायद अपने फॉरेन स्टेट मिनिस्टर ने किया है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, ये किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है ये भी, और ये किसने? कुवैत ने दिया है। देखो ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है ना, अप्रैल 2005 में कौन सा मिला? मित्र भूषण। मार्च 2025 में कौन सा मिला? ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये मिला कुवैत से। प्राइम मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है, कन्फर्ड इन मोरक्को। प्रिंस माइकल है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसको मिला? प्राइम मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड किसको मिला है? फिर प्राइम मिनिस्टर बोल देता हूँ दोस्तों मैं। प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्फर्ड किया मोरक्को में। ठीक है, उसके बाद है एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी अवार्ड में क्या क्या किसको क्या मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये है गुंटूर ब्लोसल। ये एक तो वाटर प्राइज है, और एक है फूड प्राइज है। फूड प्राइज आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यू में भी बहुत इसको डिस्कस किया था 2-3 बार। ठीक है, और जो ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज है इसको 4 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वाटर प्राइज गुंटूर ब्लोसल। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको मिला है? एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। यूएनजीसी ने, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल ने इसको दिया है। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है, नागालैंड के फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा वाला है जो बेस्ट सिक्योरिटी गोल्ड ट्रॉफी जीती है। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल 2024 फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड जीरो इंसिडेंट ऑपरेशंस फरवरी 2025 में। तो ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। और एक था अहिल्याबाई देवकर कुछ करके एक एयरपोर्ट था, उसको क्लीन एयरपोर्ट का भी दर्जा मिला था। वो भी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ और कैसे मिला था वो। ठीक है, ये गुंटर ब्लोसल जी हैं। ठीक है, और इधर है ये कैली जगह है। ठीक है, ये नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल एंड सोशल रिकॉग्निशन में क्या है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6 स्टार लगा लीजिए। कौन है? माइकल बैचलेट। ये शायद चिलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, चिलियन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं माइकल बैचलेट, अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस किनको मिला है? माइकल बैचलेट। उसके बाद है ग्रैमी अवार्ड 2025, ये चंद्रिका टंडन को मिला है त्रिवेणी के लिए, द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड उर्वशी सिन्हा कौन सा मिला है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड। और मसाचुसेट्स गवर्नर कमेंडेशन किसको मिला है? नीता अंबानी को। वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेटर 2000 किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को, आसाम की हैं। उसके बाद पद्माश्री 2025 किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन को। पद्माश्री किसको मिला है? ऐसे तो बहुत लोगों को मिला है, पर रविचंद्रन अश्विन को भी पद्मा विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, इसको ऐसे याद करो। ठीक है, और वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट टाइम की कौन है? पद्मा देवी बर्मन। और नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स गवर्नर कमेंडेशन मिला है, किसको? नीता अंबानी को। की पर्सनैलिटीज़ में और देखते हैं क्या क्या है। और अचीवमेंट में जॉफ एलार्डाइस ये रिजाइन कर दिए हैं आईसीसी सीईओ के तौर पे। सुनीता विलियम्स 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक टाइम किया है, इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया है सुनीता विलियम्स ने। ठीक है, और ये शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन ऑन एक्जियम 4 ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पे, नासा इसरो का जो था, और IAF इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं ये शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, उसके बाद नवीन चावला जो फॉर्मर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2009-10 में बने थे, वो भी उनका देहांत हो गया है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रिका टंडन ये ग्रैमी अवार्ड तो जीती है त्रिवेणी बेस्ट न्यू एज कैंपेन के लिए, हमने देख लिया है। ठीक है, इसमें जो नई इन्फॉर्मेशन जो अपने को याद रखनी है, नई तो क्या मतलब जो भूल सकते हो आप, ये भी याद रह जाएगा, चंद्रिका टंडन त्रिवेणी के लिए। शुभांशु शुक्ला भी आपको याद रह जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जॉफ अलार्डाइस ये रिजाइन कर दी हैं आईसीसी सीईओ।
बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो, इंडिया के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तो देखो कर लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद की अपॉइंटमेंट्स में देखते हैं क्या है। जैसे राजीव गौबा जी हैं, ये फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के। पूनम गुप्ता, ये न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनी है। माइकल पात्रा को रिप्लेस किया, 3 साल के लिए बनी है। ठीक है, कौन बनी है? डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। उसके बाद ज्ञानेश कुमार क्या है? अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग राजीव कुमार। इन पर तो अभी बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रहा है। ठीक है, और ये पहले सीईसी बने हैं, जो न्यू सिलेक्शन कमेटी लो है ना। जैसे अभी पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और सीजीआई रहेंगे। अब फिर क्या हुआ था कि इस पार्लियामेंट तब तक ला नहीं बनाती, तब तक ये रहेगा। तो फिर पार्लियामेंट ने ला बनाया, और पार्लियामेंट ने ला बना के क्या कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहेंगे, एक जो रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर जिसको डिसाइड करेंगे, या होम मिनिस्टर, ऐसे कुछ करके इन्होंने डिक्लेयर कर लिया था। डॉक्टर विवेक जोशी, और ये क्या है? अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन। जो देखो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सीईसी, एक इलेक्शन कमीशन इधर बैठा होता है, एक इलेक्शन कमीशन इधर बैठा होता है। तो जो इस साइड वाला जो कोई भी मान लो, ऐसे डायग्राम इसलिए बना दिया क्योंकि मेमोरी में आ जाए। इधर विवेक जोशी बन गए हैं। ठीक है, 3 होते हैं ना, ये तो ज्ञानेश कुमार जी हो गए, ये विवेक जोशी जी और अपॉइंट हो गए हैं। उसके बाद तुहिन कांता पांडे जी, ये क्या है? न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी हैं। माधवी पूरी बूच को इन्होंने रिप्लेस किया है। तुहिन कांता पांडे क्या है? सेबी के नए चेयरमैन हैं। उसके बाद है शक्ति कांता, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं। शांति कांता दास, ये वही हैं जो पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक कुमार ठक्कर, कौन है? अशोक कुमार ठक्कर हैं, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज के, इनटेक के, 3 साल के टर्म के लिए। इनटेक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अशोक सिंह ठाकुर। कौन बन गए हैं? अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है दोस्तों, अशोक सिंह ठाकुर बन गए हैं। उसके बाद अंजू राठी राणा, 2 सरनेम है, ये लॉ सेक्रेटरी बनी है, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद एन गणापति, ये टाटा कम्युनिकेशन के हैं, चेयरमैन बन गए हैं, टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर वी नारायण, ये तो पता है आपको, इसरो के बहुत बार पढ़ लिया है, इसरो के चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं, और एस सोमनाथ को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, और ये लॉ सेक्रेटरी बनी है, पहली लॉ सेक्रेटरी ये मिनिस्टर हैं। और कौन है ये? अंजू राठी राणा। उसके बाद ज्ञानेश प्रताप सिंह, वो ज्ञानेश कुमार हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ज्ञानेश प्रताप सिंह है, ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, उसके बाद जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, 2024 में क्या है? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार मिश्रा को रिप्लेस करके, वो कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यन, वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, इधर लिखा भी होगा फिर। और ये आपके इनको शक्ल देख के आप बता ही पाओगे कि ये अपने कैग हैं शायद। गिरीश चंद्र मुर्मू को सक्सीड करके कौन बने? संजय मूर्ति। ठीक, संजय मूर्ति जी बने हैं अपने कैग। और उसके बाद है विपिन कुमार, ये चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने हैं। विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल, ये प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स, ये फीकी, मतलब फीकी से याद रख सकते हो, आपको फुल फॉर्म तो याद होगी। दोस्तों मैं इसमें क्या है ना, कई चीज़ें जैसे मैंने एचआरसी बोल देता हूँ, तो मैं आपसे मानता हूँ कि आपको ये सारी फुल फॉर्म याद होंगी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, फिर फीकी का क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। सीआईआई का होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है। आईसीएआई का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको इतना तो मैं मानता हूँ कि आपको इतना तो प्रिपरेशन हो गई है कि आपको इसका फुल फॉर्म सबकी याद हो, और होनी भी चाहिए, है ना। सीआरपीएफ की होनी चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर मैं मान लो डायरेक्ट भी बोलता हूँ कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ज्ञानेश प्रताप सिंह। और इनके बीच में फाइट भी रहती है कि जितने भी ये सीएपीएफ वाली जो फोर्स होती है ना, इनके जो हेड बनते हैं वो आईपीएस ही बनते हैं। ठीक है, तो इनकी फाइट भी रहती है कि हमारे में से ही क्यों नहीं बनता। ठीक है, और ये संजय मूर्ति जी अपने कैग हैं, और इसमें
विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के बने हैं। और आईसीआई के बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत 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 सिंह नंदा ये ICAI के बने हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73rd प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में देख लेते हैं हम क्या क्या बने हैं। ठीक है, ये है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन बने? प्रमोद चंद्र मोदी। और कैग तो हमने देख लिया है, संजय मूर्ति। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, ये कैग हैं, ये CGA हैं, ये हैं श्याम S दुबे। ठीक है, ओम बिरला को सबको पता है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? वो अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अभी जो हैं CP राधाकृष्णन जी हैं। कौन है? CP राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं। और ये हरिवंश नारायण सिंह ये हैं डिप्टी चेयरमैन। कंट्रोलर जनरल कैग ये तो मूर्ति है, संजय मूर्ति जी हैं। और CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये है श्याम S दुबे। ठीक है, आगे चलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस पे चलते हैं। सुप्रीम कमांडर तो द्रौपदी मुर्मू जी होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह हैं। नेवल चीफ दिनेश त्रिपाठी हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO कौन है अपने? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिंह गही। राजीव सिंह गही जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिंह गही हैं, ये हैं DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ऑपरेशंस DGMO। ये जब अपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यही आते थे। ठीक है, 4 लोग बैठते थे ये। ठीक है, उसके बाद है सेक्रेटरीज, एडवाइजर्स एंड कमिश्नर्स, ये हम देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? ये अपने राजीव गौबा जी। अब तो ये रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, इसको अभी काट दीजिएगा, क्योंकि राजीव गौबा का तो हमने देखा ना, ये तो फुल टाइम नीति आयोग के मेंबर बने। देखो ये देखा, अब यहाँ चलेंगे, ये राजीव गौबा जी फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग चलेंगे। और ये पुराना ही लिखा गया इधर। ठीक है, अब ये चेंज है, राजीव गौबा नहीं है, अब यहाँ है TV सोमनाथन। कौन है? TV सोमनाथन है, IAS हैं ये भी, TV सोमनाथन IAS। ठीक है, डॉक्टर TV सोमनाथन है। 30 अगस्त 2024 को इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया है। 30 अगस्त 2024, 1 साल होने को है। ठीक है, उसके बाद PM एडवाइजर कौन है? तरुण कपूर एंड अमित खरे। PM प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? PK मिश्रा। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय सेठ। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी ठीक है, करने के लिए कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पता है। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और ये कौन है बताओ? ये हमने यहाँ भी देखे थे ना, आपकी मेमोरी के लिए बता देते हैं, ये वही हैं, देखो बताओ, संजय मूर्ति जी। ठीक है, ठीक है, ये अलग है, ये अजय सेठ है। ठीक है, अजय सेठ है फाइनेंस सेक्रेटरी, अजय सेठ। इनकी थोड़ी शक्ल मिलती है दोस्तों। और ये अपने थे इधर, ये तो अपने कैग थे मूर्ति, संजय मूर्ति जी। ठीक है, कैग। ठीक, उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हीरालाल। और जैसे आप इन्फॉर्मेशन कौन देगा? जैसे अमिताभ बच्चन को हीरालाल देता था ना, हीरालाल इन्फॉर्मेशन देता था। क्या देता था इन्फॉर्मेशन की? कौन गोरी कब आई कब जी, ऐसे मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको हो जाएगा हीरालाल समरिया। ठीक है, उसके बाद विजिलेंस। ठीक है, उसके बाद प्रवीण कुमार कौन थे? विजिलेंस। ठीक है, मेरा एक दोस्त था गांव में प्रवीण। ठीक है, बहुत किसी की भी अगर विजिलेंस करवानी होती वो कर देता था। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ला के देता था हीरालाल। ठीक है भाई, ऐसे याद करने हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में देख लेते हैं। CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। IB चीफ हैं तपन कुमार डेका। RA के जो सेक्रेटरी हैं रवि सिन्हा। ED के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। NCB डायरेक्टर जनरल हैं अनुराग गर्ग। साइंटिफिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, ऐसे ही याद करने। अब इसमें देखो कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, बस ये है कि आपको याद रखने के लिए कि भाई CBI के जो डायरेक्टर हैं वो प्रवीण सूद जी हैं। IB के जो चीफ हैं वो तपन कुमार डेका जी हैं। और RA के जो सेक्रेटरी हैं वो रवि सिन्हा जी हैं।
और ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो राहुल नवीन, दो नाम है नवीन और राहुल। वो कौन है? ईडी, जैसे ईडी में भी दो वर्ड है, ईडी दो वर्ड, ऐसे ही राहुल नवीन, ठीक है। उसके बाद नेशनल एनसीबी के हैं डायरेक्टर जनरल हैं वो अनुराग गर्ग है, और साइंटिफिक डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक। पार्लियामेंट्री एंड फोर्सेस में देखते हैं, बीएसएफ के जो चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के जो चीफ हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, एनएसजी जो चीफ हैं भरूगा श्रीनिवासन जी, आईटीबीपी के जो चीफ हैं वो राहुल गोत्रा, एनसीसी जो चीफ हैं वो हैं गुरवीरपाल सिंह, ठीक है। गुरवीरपाल सिंह किसके हैं? एनसीसी के चीफ हैं। एनएसजी कमांडो उनके चीफ हैं जो हैं वो भरूगु श्रीनिवासन जी हैं। आईटीबीपी के जो चीफ हैं वो राहुल रसगोत्रा जी हैं, और ज्ञानेंद्र प्रताप है ये सीआरपीएफ के चीफ, और बीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद है कमीशन में क्या क्या है। नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी जी होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी जी। सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जी। यूपीएससी के चेयरमैन है वो अजय कुमार जी हैं। 23rd लास्ट कमिश्नर दिनेश महेश्वरी जी के अंडर है, ठीक है। उसके बाद 22nd ला कमिश्नर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी है विजय किशोर रहतकर, ये याद रखना आपको, विजय किशोर रहतकर। एनसीबी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए है, एनसीडब्ल्यू के लिए है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है हंसराज अहीर जी। कौन है? हंसराज अहीर जी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये किशोर मकवाना जी हैं, और NHRC वी रामा सुब्रमण्यम पढ़ चुके हैं हम। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के हैं इकबाल सिंह लालपुरा। देखो माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी में इन्होंने इकबाल भी रख लिया और सिंह भी रख लिया, अपने को दो दो माइनॉरिटी रख ली है, एक सिख और एक मुस्लिम, तो इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। और जो अहीर थे, क्या थे? हंसराज अहीर थे, वो बैकवर्ड क्लासेस के। तो जो अहीर मतलब इसी तरीके से आप कुछ कुछ याद कर रख सकते हो। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मनोज कुमार, ठीक। एसएससी के चेयरमैन हैं S गोपालकृष्ण। 7th पे कमीशन के चेयरमैन हैं अशोक कुमार माथुर, जो थे, अब तो 8th पे कमीशन बैठने वाला है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगिरिया जी, ठीक है। एसएससी के याद रखना, 16 फाइनेंस कमीशन याद रखना। इसमें से देखो मैं आपको इसमें से बताता हूँ मेन जो, देखो अपने सारे तो पढ़ लिए हैं एससी का जो है। NHRC नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन कौन है? NV सुब्रमण्यम राव, ये याद रखो। उसके बाद माइनॉरिटी वाले भी इकबाल सिंह लालपुरा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के कौन है? मनोज कुमार। उसके बाद एसएससी के S गोपालकृष्ण, ये भी रखो। 7th पे कमीशन नहीं रखना। 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगिरिया जी, याद रखो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रवनीत कौर जी, इतना याद नहीं रहेंगे। और शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन है अंतार सिंह आर्या, ये भी याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मेन इसमें से है वी रामा सुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। माइनॉरिटी के हैं अपने इकबाल सिंह लालपुरा, और एसएससी के हैं S गोपालकृष्णन, और 16 फाइनेंस कमिश्नर अरविंद पनगिरिया जी। उसके बाद कुछ बोर्ड्स, ट्राइब्यूनल्स एंड काउंसिल्स, बोर्ड्स, ट्राइब्यूनल्स एंड काउंसिल देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार। सेबी चीफ हैं तुहिन कांता पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE चीफ हैं राहुल सिंह। टराई चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। देखो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब याद होना चाहिए, जैसे NHI याद होना चाहिए, NGT याद होना चाहिए। तो NGT के हैं प्रकाश श्रीवास्तव, और NHI के हैं संतोष कुमार यादव। उसके बाद है RBI गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। UGC चेयरमैन है विनीत जोशी जी। नालंदा यूनिवर्सिटी चांसलर हैं अरविंद पनगिरिया जी। NCERT के जो डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ललित कला एकेडमी के चेयरमैन है V नागदास। और 52 में अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? BR गवई जी। उसके बाद है मीडिया से रिगार्डिंग कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। प्रसार भारती के जो चेयरमैन है वो नवनीत कुमार सहगल। PIB के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं धीरेन्द्र ओझा जी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है रंजना प्रकाश देसाई। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वो है N शांत कुमार, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे N चंद्रशेखरन, अपॉइंटेड मेंबर ऑफ IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोथ। N चंद्रशेखरन को क्या है? IMF की एडवाइजरी काउंसिल में,
और ये इंपॉर्टेंट, देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने क्यों इन पे किसी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि देखो ये आपको इतना याद रहे वो भी एक इम्पॉसिबल टास्क है और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब जैसे इसको इन सबको लगा लीजिएगा 4 स्टार 5 स्टार लगा लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एन चंद्रशेखरन, भाई ऑब्वियस सी बात है आईएमएफ की एडवाइजरी काउंसिल के एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ के मेंबर बने हैं, तो ये याद है रखना है। शिरले बोचवे, ये भी 7 सेक्रेटरी जनरल हैं, 7 सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के, 7 सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ नेशन के। और एक 18th UN असेंबली की चेयरमैन भी बताना, प्रेसिडेंट कौन बने हैं वही बताओ आप इधर। काश पटेल है, और ये क्या है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है ये ऐसी पोजीशन होल्ड करने वाली, शिरले बोचवे, जो 7 सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ नेशंस की, ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है, ठीक है। उसके बाद काश पटेल है, ये 9th डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA में, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है, टुक ऑथ एज ए, भागवत गीता पे इन्होंने ओथ लिया काश पटेल जी ने, ठीक है। 9th डायरेक्टर बने हैं FBI के। उसके बाद है वेल्डेकी उर्किजा, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बनी है इंटरपोल के, ठीक है। ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के, कौन, वाल्डेकी उर्किजा, वाल्डेकी उर्किजा, ठीक है। ये इधर ही थोड़ा ख़त्म होता है दोस्तों, ये इंटरनेशनल में इतना ही था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल थी कॉमनवेल्थ नेशंस की, एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। 4-5 स्टार मान के देखो नीचे से करते हैं। काश पटेल तो FBI के डायरेक्टर बने हैं, 9th डायरेक्टर बने हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, भागवत गीता पे इन्होंने ओथ ली है। उसके बाद है वाल्डेकी उर्केजा, ये इंटरपोल की सेक्रेटरी जनरल बनी है। और ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन कौन है, शिरले बोचवे, ये 7 सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ नेशंस की। और एन चंद्रशेखरन, ये IMF के एडवाइजरी काउंसिल के इंटरप्रेन्योर ग्रोथ के मेंबर बने हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा है 80th जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली UNGA के जो प्रेसिडेंट है कौन बने हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है एना, बहुत बार करा चुका हूँ मैं MCQ में, एनालेना बेरबॉक, एनालेना बेरबॉक कहाँ के हैं, जर्मनी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं अपना जो है बुक, कुछ कुछ बुक्स हैं उनके बारे में चलते हैं। तो द सर्कल ऑफ लाइफ बाय सुधा मूर्ति, ठीक है। ये 5 फ्रेंड हैं जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने जीवन के बारे में बताया है। समंथा हार्वे, ये ऑर्बिटल की राइटर हैं, ठीक है। बुकर्स प्राइज विनिंग मूवी है। एस्ट्रोनॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज स्पेंडिंग ए डे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स ने अपना जीवन बिताया है, वो है ऑर्बिटल बाय समंथा हार्वे जी। और सुधा मूर्ति की जो है सर्कल ऑफ लाइफ, ये है IISc में 5 दोस्तों की, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। उसके बाद वाइल्ड फंक्शन बाय अमिताभ घोष है, ऐसे ऑन लिटरेचर कल्चर हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर है, ठीक। उसके बाद है द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया बाय राजदीप सरदेसाई ने लिखी है, द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया बाय राजदीप सरदेसाई। हु डेयर्स विंस ए सोल्जर्स मेमोयर, ये लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने लिखी है, ठीक है। हु डेयर्स विन ए सोल्जर है तो रिटायर्ड जनरल YK जोशी। और लीव वाहिल यू अलाइव्स बाय शिव खेड़ा, लीव वाहिल यू अलाइव्स किसने लिखी है, शिव खेड़ा ने लिखी है। और वेंकैया नायडू ने लिखी है लाइफ इन सर्विस, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, वो किसने लिखी है, नगेश कुमार ने। बायोग्राफी क्रॉनिकल्स हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट MK नायडू के बारे में। आई एम बाय श्री P गोपीचंद हिंदू, ठीक है। आई एक सीधी सी बात है, IM ऐसे पूछा जाएगा, किसने लिखी है, P गोपीचंद हिंदुजा। उसके बाद है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये किसने लिखी है, नमिता गोखले जी ने, ठीक है। ये 15 स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है। लव और डिस अरेंजमेंट्स एंड द मिरर ऑफ महाभारता पब्लिश्ड इन जनवरी। इसके कुछ और भी बुक हैं, 15 स्टोरीज हैं डिवाइडेड, इसमें इसने डिवाइडेड किया है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड मेमोरीज, नमिता गोखले। उसके बाद है कर्मा चाइल्ड, ये किसने लिखी है, सिनेमा अल्टीमेट शोमैन बाय सुभाष घई, ठीक है, एंड सुवेन सिन्हा। फिल्म मेकर सुभाष घई की जो फिल्म मेकर जो उनकी बायोग्राफी है, ठीक है।
कर्मा चाइल्ड, द स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमाज, अल्टीमेट शोमैन, किसने लिखी है? खुद अपने सुभाष घई जी ने प्लस शुभिन सिन्हा मिल के लिखी है। दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कैलाश सत्यार्थी जी की। नोबेल प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी जी, उनकी है दिया सलाई। ठीक है। उसके बाद है न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स बाय अरुण शौरी, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखी है? अरुण शौरी जी ने। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स किसने लिखी है? नजमा हेपतुल्ला ने। ठीक है। बियॉन्ड पार्टी लाइन ए परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? नजमा हेपतुल्ला ने। और जितना मुझे याद आ रहा है ये अपनी कभी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी रहे थे, नजमा हेपतुल्ला जी। उसके बाद है व्यू फाइंडर ए मेमोयर बाय अमोल पालेकर। ठीक है। उसके बाद है महात्मा मैनिफेस्टो बाय राजेश तलवार। ठीक है। ए वर्क लिंक्ड टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय रहतकर जी जो चेयरमैन है। ठीक है। फोकसिंग ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। मार्च ऑफ ग्लोरी बाय के अनुराग एंड इरोल डी क्रूज, ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ इंडियाज अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन के बारे में लिखी है। मार्च ऑफ ग्लोरी बाय के अरुमुगम एंड एरोल डी क्रूज। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 बाय अमिताभ कांत ने लिखी है। ठीक है। फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ रहे हैं। ठीक है। और लीडरशिप इंडियाज लीडरशिप एंड सक्सेस ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी के बारे में लिखी है इन्होंने। हाउ इंडिया, मोदी जी को देखो प्रेजेंट भी कर रहे हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 बाय अमिताभ कांत। उसके बाद है इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस बाय के वी सुब्रमण्यम। ठीक है। के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं के वी सुब्रमण्यम जी, उन्होंने लिखी है इंडिया एट द रेट 100। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट बाय अरविंद पिनगिरिया। ठीक है। एन एनालिस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसीज, 60 फाइनेंस कमिश्नर चेयरमैन, इन्होंने लिखी है। ठीक है। उसके बाद है गोल्डन जुबली ऑफ 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में है। ये किसने लिखी है? कमेमोरेटिव बुक अनवील्ड बाय दिलीप तिर्के, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। दिलीप तिर्के कौन है? दिलीप तिर्के, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, उन्होंने लिखी है गोल्डन जुबली ऑफ 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री। ठीक। चलते हैं आगे। ये नेशनल कुछ फेस्टिवल्स हैं। ये फर्स्ट बोडो लैंड फेस्टिवल है, न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ है। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश में हुआ है। गंगा महोत्सव हरिद्वार में। इंटरनेशनल इंडिया डांस फेस्टिवल दिल्ली में। मेरा हो छोंगबो फेस्टिवल इम्फाल मणिपुर में। 21 दिव्या कला मेला जबलपुर में। थिरुवनम फेस्टिवल केरला में। जंस्कार फेस्टिवल लद्दाख में। उसके बाद खर्ची पूजा त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। सागर दावा फेस्टिवल सिक्किम में। एप्रिकॉट ब्लॉसम लद्दाख में। योगा फेस्टिवल पुणे में। गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में। फूल देई फेस्टिवल उत्तराखंड में। ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स हैदराबाद में। ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग रहेगा, हरिद्वार में। ठीक है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर अपने राजस्थान में। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक महाराष्ट्र में। और गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। देखो ये खर्ची पूजा का इधर लगा भी हुआ है त्रिपुरा वाले का, ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है पहले, इंपॉर्टेंट है। और ये महासागर मेला वेस्ट बंगाल में। गंगा सागर महासागर गंगा सागर। ठीक है। गंगा सागर मेला 2025। ममता जी भी खड़ी है। श्रद्धालुओं को आना जाना फ्री, श्रद्धालुओं का आना जाना फ्री, किसने बोला? गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये कोलंबो में हुआ है। इलोरा अजंता फेस्टिवल महाराष्ट्र में। 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में। बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। चपचरकुट फेस्टिवल ये मिजोरम में। और 37वां सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला ये फरीदाबाद में। पाके पागे हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में। और रजुमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में। तो इसमें से आपको मैं बताऊं कौन सा, देखो बाकी सारे याद हो जाएंगे क्योंकि उसी के नाम पे हैं, ये याद हो जाएगा। ये एक तो याद रखना, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हुआ? कोलंबा में। उसके बाद 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में। और उसके बाद मिजोरम चपचरकोट मिजोरम याद हो जाएगा। उसके बाद बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। सूरजकुंड फरीदाबाद में होता है ये। पाके अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये थोड़ा देखना आपको मुंबई में। और रजुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। उसके बाद हम मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में देवलाली में हुई है।
किसमें, देवलाली में। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति है। बिम्बेक्स वियतनाम के भी। देखो जो अपने से याद नहीं होंगी वो हम करते हैं। देखो अपने को कौन कौन सा पता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पता है, पुणे में हुई है। वजह परिहार यूएसए के पास पता है। अब ये जैसे ये इसको निशान लगा लो, नसीम अल बहार इंडिया ओमान गोवा में हुई है, नसीम अल बहार, ठीक है, ओमान, ये याद रखना आपको। विनबैक्स वियतनाम के साथ याद हो जाएगी। सूर्य किरण नेपाल के साथ ये जनरली याद रहती है। और गरुड़ शक्ति, ये देखिए खाली शक्ति नहीं है, गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति ये किसकी है, इंडिया इंडोनेशिया की जकार्ता में हुई है। और इंडिया सिंगापुर के वो है अग्नि वॉरियर, ठीक है। अग्नि जितने भी दो दो नाम वाली है ना, जैसे ऐसे तो याद नहीं करेंगे, कई हो जाएंगे दो दो नाम वाली। अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया जकार्ता में। उसके बाद है नसीम अल बहार इंडिया ओमान हुई है। उसके बाद सिम्बैक्स सिंगापुर की एक और आ गई है। सिंगापुर की एक तो इधर थी अग्नि वॉरियर और एक सिंगापुर की हो गई सिम्बैक्स। तो सिंगापुर के साथ कौन सी दो हो गई हैं, सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मालाबार, ये तो चार हैं, इंडिया जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया, ये विशाखापट्टनम पे हुई है। काजिंद कजाकिस्तान के साथ हो गई है ओली में। वरुणा ये इंडिया और फ्रांस की है। और अल नजहा इंडिया ओमान की है। ओमान के साथ दो हो गई हैं, एक नसीम अल बहार और एक अल अजहा। उदार शक्ति, उदार किस पे करना है, मलेशिया पे, उदार शक्ति मलेशिया पे है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका की है, पड़ोस में है ना, मित्र शक्ति। खाली मैत्री हमने जाके किसके साथ की है, थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ क्या की है, मैत्री जाके। और नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया मैंने बताया था, इसका तो ट्रिक भी बताया था कि मंगोल अटैक करते थे, उनके पास हाथी थे, मतलब ऐसे कुछ भी याद रखने के लिए तो मंगोलिया उन्हीं के साथ एक्सरसाइज रख दी है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, उदार शक्ति इंडिया मलेशिया। ओमान के साथ दो कौन कौन सी हैं बताइए, बताओ। ओमान के साथ दोनों अल है, अल नजह और नसीम अल बहार। नसीम अल बहार, अल नजह, नसीम अल बहार, ये दोनों ओमान के साथ हैं। और सिंगापुर के साथ भी दो हैं, एक है सिम्बैक्स और दूसरी है वज्रप्रहार। सॉरी वज्रप्रहार नहीं थी, वो थी अग्नि वॉरियर। वज्रप्रहार तो यूएसए के साथ है। तो इसके साथ कौन कौन सी थी, सिंगापुर के साथ दो कौन सी थी, सिंगापुर के साथ कौन सी थी, सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर, ठीक है। बाकी सबको इसमें याद है, वरना फ्रांस और ये सब उदार शक्ति मलेशिया के साथ की है। आगे चलते हैं, मैत्री, मैत्री हमने थाईलैंड के साथ की है, ठीक है। होपएक्स इंडिया इजिप्ट के साथ है, होपएक्स है। जिमएक्स जापान के साथ है। शक्ति फ्रांस के साथ है। शक्ति तो पहले भी हुई ना, नहीं वरुणा ये, तो वरुणा और शक्ति दोनों सिंपल नाम है। वरुणा और शक्ति ये है, फ्रांस के साथ है। वरुणा और शक्ति किसके साथ है, फ्रांस के साथ है, ठीक है। और शक्ति के साथ कोई दूसरा उदार शक्ति लग जाता है तो वो मलेशिया के साथ हो जाती है। खाली शक्ति तो देखो, और खाली वरुणा, गरुड़ शक्ति देखो, खाली शक्ति देखोगे ना, ओनली शक्ति किसकी है, फ्रांस की है। तो गरुड़ अगर शक्ति कर दोगे तो वो इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी। और इधर एक शक्ति और है, इधर एक शक्ति और था ना, ये रहा उदार शक्ति। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कुछ कुछ ट्रिक्स है याद करने के लिए रख सकते हो। देखो शक्ति, फिर गरुड़, ऊपर उड़ा गरुड़ शक्ति, और फिर उड़ा गरुड़ शक्ति, और फिर हुआ उदार शक्ति। खाली शक्ति किसके साथ, फ्रांस के साथ। उदार हमने किसको किया, मलेशिया के साथ, उदार शक्ति। और जो गरुड़ उड़ के कहाँ गया, सिंगापुर में। गरुड़ शक्ति कहाँ गया, इंडोनेशिया, सॉरी गरुड़ शक्ति कहाँ गया, इंडोनेशिया। और सिंगापुर के साथ तो दो बताया था यार, वो अलग थी, सिम्बैक्स। एक तो सिम्बैक्स थी और दूसरी कौन सी थी, अग्नि वॉरियर, ठीक है। सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर किसके साथ थी, सिंगापुर के साथ थी। और ओमान के साथ दोनों में अल आता है, कौन कौन सी, नसीम अल बहार और अल नजह, ठीक है। शक्ति खाली फ्रांस के साथ, उदार शक्ति मलेशिया के साथ, और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। जिमैक्स जापान के साथ, होपेक्स इजिप्ट के साथ, दोस्ती इंडिया श्रीलंका और मालदीव, दोस्ती हमने कर दी इधर। और दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ, टाइगर ट्रैम्प यूएसए के साथ। उसके बाद देखते हैं और भी कुछ है इसमें, ले मित्ती सेचल्स के साथ है, धर्मा गार्डियन जापान के साथ है,
और सी डिफेंडर यूएसए के साथ है। सी डिफेंडर ये मेरे लिए भी नहीं है। सी डिफेंडर याद रखना यूएसए के साथ है। सादा तानसिक ये इंडिया और सऊदी अरबिया के साथ राजस्थान में हुई है। और डेजर्ट साइक्लोन इंडिया, फ्रांस और यूएई, तीन है इसमें। कौन कौन है डेजर्ट साइक्लोन में? एक तो यूएई, एक उससे और आगे का फ्रांस और एक अपना इंडिया। और सहयोग कैजिन ये जापान के साथ हुई है चेन्नई कोस्ट पे, सहयोग कैजिन। ठीक है। और इंडिया और सऊदी जॉइंट हैंड फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और सऊदी वाली कौन सी थी? ये थी अपनी तानसिक। तो ये भी मैंने न्यू है मेरे लिए। इसमें से देखो मेरे लिए दो न्यू थी, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ पर्सनली कि मैंने सी डिफेंडर के बारे में कभी नहीं सुना था, जो इंडिया यूएसए के बारे में है। और जो साडा तानसिक है ये इंडिया सऊदी अरबिया की है, मैंने पहली बार सुनी है। तो सऊदी अरबिया के साथ साडा तानसिक और सी डिफेंडर यूएसए के साथ। उसके बाद ले मित्य सेचल्स याद रहता है, धर्मा गार्डियन जापान भी याद रहता है, और डेजर्ट साइक्लोन इंडिया, फ्रांस, यूएई ये भी याद रहता है, और सहयोग कैजिन ये जापान के साथ है चेन्नई कोस्ट पे। उसके बाद की प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट है, कहाँ के क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, जितना याद रहेगा अच्छा है। जैसे ये तो आपने देखा है मैक्सिको की क्लॉडिया शिनबॉम, ये मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी थी फोर्ब्स वाली में। तो मैक्सिको के हैं क्लॉडिया शिनबॉम। उसके बाद है बोत्सवाना के हैं डूमा बोको, बोत्सवाना के हैं बोको बोत्सवाना। वियतनाम के हैं लियोंग क्योंग, लियोंग क्योंग क्या है वियतनाम के हैं। श्रीलंका के हैं अरुणा कुमार दसाना का याद रहेगा। ईरान के हैं मसूद पेजशिकियन, मसूद पेजशिकियन कहाँ के हैं? ईरान के। आइसलैंड के हैं हाला थॉमस दोतिर, ये सबसे यंगेस्ट बने हैं शायद, यंगेस्ट बने हैं कहाँ के? आइसलैंड के हाला थॉमस दोतिर। कौन है? थॉमस दोतिर। थॉमस दोतिर के हैं आइसलैंड के हैं। ईरान के हैं मसूद पेजशिकियन। और श्रीलंका के तो हो गया, वियतनाम के हैं लियोंग क्योंग। और ताइवान के हैं लाई चिंग ते, ताइवान के कौन है? लाई चिंग ते। उसके बाद ईरान के एक्टिंग बने हैं मोहम्मद मोक्सबर, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, नामीबिया के हैं नंगोलो, नामीबिया के तो देखो मुझे इसका थोड़ा नाम इधर ये गलत है, उसमें नंगोलो नमुबा नेदित्वा, ट्रिपल एन था, नंगोलो नमुबा नेदित्वा। चार एन हो गए, तीन तो उसके नाम में, एक नामीबिया में। उसके बाद सेनेगल के हैं बेशिरो दियोमे फाई, मलेशिया के हैं सुल्तान इब्राहिम इक्सदार, सुल्तान इब्राहिम इक्सदार कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं। और सेनेगल के हैं बेशिरो दियोमेई फेई। उसके बाद ट्रीटीज और एग्रीमेंट कुछ देख लेते हैं 2024 के कौन कौन से हैं। इंडिया अल्जीरिया डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, सेचल्स देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सेमीकंडक्टर टेक और हेल्थ में पार्टनरशिप में इंडिया सिंगापुर का होगा। इंडिया सिंगापुर ने कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंडिया ज्वाइन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी फ्रेमवर्क को भी ज्वाइन किया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीलंका के साथ एलएनजी एंड पावर सप्लाई एग्रीमेंट किया है। जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट डील की है। और यूक्रेन के साथ एग्रीकल्चर, मेडिसिन और कल्चर के साथ इंडिया यूएसए एमएसएमई कोलैबोरेशन करेंगे। इंडिया मालदीव 100 मालदीवियन सिविल सर्वेंट, ये याद रख सकते हो, ये थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मालदीव के 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स आएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको कंडक्ट कराएगी। उसके बाद मैरीटाइम हेरिटेज कोलैबोरेशन इन लोथल, लोथल में मैरीटाइम कोलैबोरेशन किसके साथ है? वियतनाम के साथ है। इंडियाज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है लोथल में, उसके साथ इसका लिंक है। ठीक है। उसके बाद अडानी पोर्ट तंजानिया में 30 ईयर्स ऑपरेशनल राइट्स टू दर ए सलम पोर्ट, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम फुटप्रिंट इन अफ्रीका। तंजानिया में दर ए सलम पोर्ट बन रहा है अडानी ग्रुप का। ठीक है। उसके बाद ये भी काम का नहीं है। अब ये देखो यार दोस्तों, कितना याद रहेगा मुझे नहीं पता। ये इंडिया बांग्लादेश में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है 1500 ऑफिसर्स की, वहाँ 1000 थे मालदीव के। और कुवैत क्या है? फिनटेक एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन किया है इन्होंने अपने यूपीआई को, की फोकस ऑन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन पे कुवैत ने काफ़ी काम किया है। कुवैत ने कहा है कि हम आपका ये मोदी जो विजिट पे थे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट समिट्स एंड मीटिंग, यूएनसीसीडी की COP16 की मीटिंग कहाँ हुई थी? रियाद सऊदी अरबिया में, अवर लैंड अवर फ्यूचर। ठीक है। ये क्या है? नेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन। ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी COP29 कहाँ हुई है? ये बाकू अजरबैजान में हुई है। इन्वेस्टिंग इन लीव प्लेनेट।
उसके बाद G20 समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। थीम क्या था? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर। तो ये कॉप याद रखना दोस्तों, ये भी और एक कॉप 15 था किसका? वो जिम्बाब्वे में हुआ था, रामसार का। ये भी याद रखना है ना, रामसार वाला। तो तीनों याद रखना है ना। और उसके बाद चौगम कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ हुई? एपिया समोआ, फर्स्ट चौगम होस्टेड बाय पैसिफिक आइलैंड कंट्री। एपिया समोआ जो कंट्री है उसने पहला ऐसा कंट्री बन गया जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जिसने चौगम को होस्ट किया है। चौगम क्या है? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। उसके बाद है एशिया बुद्धिस्ट समिट, कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, बुद्धिस्ट इन एशिया, बुद्धिज्म इन एशिया। उसके बाद ISA असेंबली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कहाँ हुआ? दिल्ली में। उसके बाद अब ये चेयर करता है तो इंडिया फ्रांस, इसका ब्रेन चाइल्ड भी नहीं का है ये। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस समिट, ये काजान रशिया में हुई है, मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्रोथ। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस समिट काजान रशिया में। COP 16 ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन CBD की कैली कोलंबिया में हुई है। ठीक है, देखो तीन, एक तो COP 15 कहाँ पे हुई है? ये रामसार की हुई ही, ये हुई कहाँ पे? ये बताओ कहाँ पे हुई? ये हुई जिम्बाब्वे में। ठीक है, उसके बाद UNCCD की COP 16, UNCCD की COP 16, UNCCD की, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? रियाद। ठीक है, और एक COP 29 ऑफ UNFCCC, इधर था ना, UNFCCC की COP 29, ये हुई बाकू अजरबैजान। ठीक है, ये बाकू अजरबैजान। और CBD की है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD की है COP 16, इसकी भी COP 16 है, ये हुई है कैली कोलंबिया में। ठीक है, तो 4 मैंने आपको करा दिए हैं इधर। SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ हुई है? इस्लामाबाद में। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+ डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में। क्वाड समिट हुई है USA में। ठीक है, ये गांधीनगर में री इन्वेस्ट में एक्सपो। सोलर फेस्टिवल कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंडिया जापान 2+2 डायलॉग न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक ट्रेड समिट न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड एजुकेशन समिट दुबई में, ये देख लेगा। वर्ल्ड एजुकेशन समिट कहाँ हुई है? दुबई में। और नाटो समिट वाशिंगटन DC में हुई है। स्वीडन ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया 32nd मेंबर। और SCO समिट कहाँ हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में। बेलारूस एडिड 10th मेंबर। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है इसमें ऐड होने वाला, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बेलारूस SCO में। और इधर भी 10 मेंबर हो गए हैं SCO में, और बिम्स्टेक में भी 10 हो गए। कौन सा ऐड करने के बाद? इंडोनेशिया ऐड करने के बाद। कहीं कहीं मैंने वियतनाम MCQ में बता दिया होगा दोस्तों, उसको काट देना। ठीक है, G7 समिट पुलिया इटली में हुई है, चेयर्ड बाय जॉर्जिया मेलोनी। इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स देख लेते हैं। स्कैन पोर्टल, ये सब्सिडी क्लियरेंस एंड ऑटोमेशन फॉर नेशंस। स्कैन पोर्टल सब्सिडी क्लियरेंस एंड ऑटोमेशन फॉर नेशंस, किस प्रहलाद जोशी ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और डिजिटाइज करता है कॉल सब्सिडी क्लेम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। क्या करता है? कॉल सब्सिडी क्लेम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी को डिजिटाइज करता है। ठीक है, तो एक तो आपने इसको इसमें स्कैन याद, देखो मैं मोटा मोटा आपको एक बार ना रफ आइडिया दे, देखो स्कैन क्या है, सिंपल याद रखना। सब्सिडी क्लियरेंस एंड ऑटोमेशन किसका है? प्रहलाद जोशी, कॉल मिनिस्ट्री। ठीक है, लॉन्च किया था। और सब्सिडी क्लेम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद है हद सुविधा 2000, हद सुविधा 2.0 ऐप है किरण रिजिजू की। ठीक है, ये एक्सपीरियंस विद रियल टाइम अपडेट्स। माइग्रेट V 2.0 पोर्टल किसका है? जयशंकर का। सिंप्लीफाई इमिग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स स्पेशली इन गल्फ नेशंस। उसके बाद भूनीर, ऐसे ये है भूनीर। ठीक है, भूनीर और NWR। तो भूनीर है, ये मैनेज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परमिट्स एंड बूस्ट वाटर गवर्नेंस। ये भूनीर क्या करेगा? वाटर एक्सट्रैक्शन को परमिट को मैनेज करेगा और वाटर गवर्नेंस को बूस्ट करेगा। उसके बाद है एक पेड़ माँ के नाम ऐप। ये क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। एनकरेज ट्री प्लांटेशन एज ट्रिब्यूट टू मदर्स। ठीक है, उसके बाद फ्लड वॉच इंडिया 2.0 है। डिस्ट्रिक्ट वाइज रियल टाइम फ्लड अलर्ट्स वाया IMD। सिम स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है HD कुमारस्वामी। ठीक है, टैकल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील इंपोर्ट्स। उसके बाद है नेट्स, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम बाय धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, एक्सपेंडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। उसके बाद है मानस हेल्पलाइन, ये मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है। ठीक है, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट
लाइन इंटीग्रेट विद टेलीमानस इनिशिएटिव। एनसीआरबी संकलन ऐप क्या है? कंसोलिडेटेड ऑल क्राइम स्टेटिस्टिक रिपोर्ट फॉर पब्लिक एंड पुलिस यूज, टेलीमानस। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देख लेते हैं, क्या क्या डेज एंड थीम है। जनवरी 4 वर्ल्ड ब्रेल डे, जितना याद रह जाए। देखो, जनवरी 5 नेशनल बर्ड डे। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कितना है? 10 जनवरी 10 क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे। और हिंदी दिवस इंडिया का कहाँ है? 14 सितंबर। दोनों याद रखने हैं। यूथ डे है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या है? यूथ डे। और पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को। ये किस लिए है? सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी मनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है गर्ल चाइल्ड डे, क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स, जनवरी 24। जनवरी 24 को ही क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद है वोटर्स डे, आई वोट फॉर श्योर, जनवरी 25 है। और जनवरी 1 से 31 रोड सेफ्टी मंथ बनाया गया है, रोड सेफ्टी एंड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद फरवरी 2 है वेटलैंड वाट प्रोटेक्शन ऑफ शेड फ्यूचर। वेटलैंड डे कब है? फरवरी 2। तो इसमें सेकेंड आपको याद रखना है वेटलैंड डे, क्या है? फरवरी 2। और 10 जनवरी हिंदी वर्ल्ड हिंदी दिवस, और 14 सितंबर इंडियन हिंदी दिवस, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला यही है। और वर्ल्ड ब्रेल डे भी याद रख सकते हो, जनवरी 4। और पराक्रम 23 जनवरी, ये भी याद रख सकते हो। याद वालों को दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। लाल कलर लेते हैं आज, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4 को। उसके बाद यूथ डे 12 जनवरी को, एडवांसिंग इंडियाज यूथ जर्नी, यूथ डे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, अब बताया सुभाष चंद्र बोस जी के उस पर। उसके बाद नेक्स्ट है रोड सेफ्टी मंथ, तो ठीक है। उसके बाद है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे प्रोटेक्शन फॉर शेड फ्यूचर, 2 फरवरी को। 4 को ही पहले वेटलैंड, फिर उसके बाद कैंसर डे यूनाइटेड बाय यूनिक, ये है 4 फरवरी को। उसके बाद है ये मदर लैंग्वेज डे, सिल्वर जुबली बनी है फरवरी 21, फरवरी 21 मदर लैंग्वेज डे। उसके बाद है फरवरी 28 को साइंस डे, यूथ एम्पावरिंग इन द साइंस, साइंस डे है फरवरी 28 को। तो अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट आया फरवरी में? फरवरी में 2 तारीख को वेटलैंड डे, फरवरी में ही 4 तारीख को ये यूनिक यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ कैंसर डे। उसके बाद मदर लैंग्वेज डे, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली मदर लैंग्वेज डे, फरवरी 21। और फरवरी 28 को साइंस डे, ठीक है। और ये तो चलो याद छोड़ देते हैं, ये वाला मदर लैंग्वेज डे सिल्वर जुबली बनाया फरवरी 21 को, साइंस डे है फरवरी 28 को। उसके बाद है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मार्च 1 को। मार्च 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो वाइल्ड लाइफ ये था वेटलैंड डे, और ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये मार्च में। इंटरनेशनल वुमेन डे है 8 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जज है 10 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स और फ्यूचर 14 मार्च को। कंज्यूमर्स राइट डे एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल 15 मार्च को, ठीक है। ये फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड फूड, ये 21 मार्च को। बाकी तो देखो सारे देख सकते हो आप। मार्च 20 हैप्पीनेस डे ऑफ हैप्पीनेस, इतना। पोएट्री डे, ब्रिज फॉर द पीस एंड इंक्लूजन, इतना याद नहीं रहेगा दोस्तों। वाटर डे देखो, ये इधर इंपॉर्टेंट है। वाटर डे कितना आ गया? ग्लेशियर कंजर्वेशन, मार्च 22 वाटर डे। मेट्रोलॉजिकल डे भी 23 मार्च। और टीबी डे, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये है। तीनों दिन याद रखने, 22, 23 और 24 मार्च इंपॉर्टेंट है। 22 में वाटर डे हो गया, और मार्च डे मेट्रोलॉजिकल डे हो गया, और 24 मार्च हो गया टीबी डे। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, ये अप्रैल 7 हो गया। और यूएन एंटी करप्शन डे है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को क्या है? यूएन एंटी करप्शन डे। दिसंबर 10 है ह्यूमन राइट्स डे। और नेशनल कंज्यूमर डे या 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर के बाद नेक्स्ट अगला ही है गुड गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर को। उसके बाद वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर को। तो 24, 25 और 26 ये दिसंबर में काम के हैं। और जनवरी में क्या थे? 22, 23, 24, और इधर 24, 25, 26, ठीक है। 22, 23, 24 वाटर डे, और ये मार्च में काम के थे। और फिर उसके बाद दिसंबर में ये आगे। उसके बाद अपकमिंग मेजर स्पोर्ट्स इवेंट,
तो ये इसलिए मैंने कम कराया दोस्तों, पता नहीं मुझे, आप अलग से एक बार कोई डे देख लेना, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो करा दिए हैं। इनमें से कुछ चिपक जाएगा तो आपका मेला मैचिंग वाले क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स में कौन कौन सा है? ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और इंडिया में होने वाला, 28 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, 30 में इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 27 में साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में, 31 में इंडिया एंड बांग्लादेश में। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2010 एडिशन हो जाएगा ब्राज़ील में 2027 में। 27 में कब हो जाएगा? ब्राज़ील में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा मैन वर्ल्ड कप 2023 एडिशन हो जाएगा 26 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। एएफसी एशियन कप 19th एडिशन 2027 सऊदी अरबिया में। और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 16th एडिशन 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में। समर ओलंपिक 34वां एडिशन हो जाएगा 2028 में लॉस एंजलिस में, और 35वां एडिशन हो जाएगा 2032 में ब्रिस्बेन में। 24 हो चुका है, 28 और 32। 28 हो जाएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 32 हो जाएगा ब्रिस्बेन। 35, 34 और 33 ये हुआ था। विंटर ओलंपिक 25वां एडिशन हो जाएगा मिलान एंड कोर्टिना में। समर यूथ ओलंपिक 2026 डेकर सेनेगल में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। एशियन गेम्स 20वां एडिशन हो जाएगा नगोया। उसके बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इंडिया में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन 2026 में कहाँ हो जाएगी? इंडिया में। मिसलेनियस ऑनलाइन कुछ अपडेट हैं वो देख लेते हैं। एयर हेल्प, इसको देख लेते हैं ना, बस मोटा मोटा, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट, इंडिगो एयरलाइंस रैंक्ड 103rd ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट पंक्चुअलिटी सर्विस एंड क्लेम। बहुत पीछे है एयर हेल्प सपोर्ट रिपोर्ट में, 103वां रैंक है, बहुत पीछे है। यूनियन कैबिनेट अप्रूवल, 1000 करोड़ का सैंक्शन मिल गया है स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। राम जन्मभूमि दीपोत्सव गिनीज रिकॉर्ड है, लाइटिंग 25.12 लाख दिया जला गए हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में, ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद है शी बॉक्स, ये वाला शी बॉक्स है, ये गलत लिख दिया इधर। शी बॉक्स ये पोर्टल है, ये कंप्लेंट पोर्टल है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता तो। ई मैगजीन सपनों की उड़ान टू कमेमोरेट चंद्रयान 3 एनिवर्सरी, इंडिया के नेशनल स्पेस डे पे बनाई गई है 23 अगस्त, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी प्रपोजल है, बैगलेस डे मनाने हैं, 10 बैगलेस डे होने चाहिए एनुअली। क्लास 6 से 8 के बच्चों के 10 बिना बैग के बच्चे स्कूल में जाएंगे, एनसीईआरटी ने प्रपोज किया है टू प्रमोट एक्सपीरियंस एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। उसके बाद है एआई सेफ्टी एमओयू, यूएसए और यूके का हुआ है, वाशिंगटन टू डेवलप जॉइंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड एआई रिसर्च नॉर्म्स। भूटान रॉयल विजिट, जिग्मे केसर नागमोगल वांगचुक और क्वीन जेट्सा पेमा ये विजिटेड किए थे इंडिया में 5 दिसंबर 2024 को। पीएम मोदी ने इनको दिल्ली में मिले थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 31 अगस्त 2024 को हुआ है, विद पार्टनरशिप इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन में बूस्ट करनी है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। और एक इंडिया में वो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप वाला नहीं है, IBBOGIGP करके ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 13th एडिशन हुआ था, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, लेकिन अब की बार हुआ था वो बांग्लादेश में शायद। उसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ऐसे 4 कंट्री थे बस। उसके बाद ऑपरेशन हंसका नाइट, चाड में है, एंटी टेरर मिशन लॉन्च है बाय चाड आर्मी, बोको हराम इन द लेक चाड रीजन। लेक चाड रीजन में, बोको हराम में, चाड में ही है, एंटी टेरर मिशन है। उसके बाद पीएम मोदी मॉरिशस गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है, इनवाइटेड चीफ गेस्ट ऑन मार्च एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन, कोई खास नहीं है। जियो स्पेस एग्रीमेंट हुआ है, साइंड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज टू रिमोट रीजन्स फॉर इंडिया यूजिंग स्टारलिंक सेटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो जियो का और स्पेस एक्स का जो स्टार सेटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है ना, मतलब सेटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, उसके हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरिया में इनका एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट ऑफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अब तो वापस, पहले फॉर्मर थे जब मिला था, अब वापस से प्रेसिडेंट बन गए। जेवियर मिली प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना है, ग्रांटेड इटालियन सिटीजन्स। माउंट डुकानो एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडोनेशिया, कहीं भी काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। माउंट डुकानो कहाँ है? एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया में। याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में, डिसअपियर हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का है, ग्रांटेड लीगल पर्सनैलिटी स्टेटस, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। और ये सेकेंड ऐसा चीज़ है जिसको लीगल स्टेटस मिला है, कौन से बाद? वेंगोई रिवर के बाद, ठीक है। कैली फंड अनाउंस्ड COP16 बायोडाइवर्सिटी में, कैली में COP16 बायोडाइवर्सिटी की CBD की मीटिंग हुई है कैली कोलंबिया में, और बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन फाइबर ट्रेन,
कार्बन फाइबर ट्रेन, चाइना। चाइना अनवील्स फर्स्ट ट्रेन बिल्ट फ्रॉम कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर ट्रेन है चाइना की, आपने पढ़ लिया इसको। देखो, फर्स्ट ट्रेन बिल्ट फ्रॉम कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर से बनने वाली पहली ट्रेन है। लाइटर और मोर एनर्जी एफिशिएंट होगी। कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई, किस कंट्री ने, चाइना, इसका नाम आ जाएगा। ओंको सिरेसियस इराडिकेशन है, कोई WHO ने नाइजर को फ्री फ्रॉम ओंको, ये क्या है, रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इससे मुक्त बता दिया है कि ये WHO से मुक्त हो गया इस बीमारी से, ओंकोसिरोसिस इराडिकेशन। ऑपरेशन डेविल हंट एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है, बांग्लादेश फोर्सेस ने राइजिंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट इसने बनाया है। ऑपरेशन डेविल हंट किसका है, बांग्लादेश का। उसके बाद है शेंजन एरिया एक्सपेंशन, रोमानिया और बुल्गारिया को ज्वाइन हो गया है, ठीक है अभी, लेकिन ये एयर और सी में इनको ऐड किया है, अभी लैंड का इनका लाइसेंस बचा हुआ है। फ्री मूवमेंट अक्रॉस 29 यूरोपियन कंट्री इनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरेशन बीटा, चिल्ड्रन बोर्न इन एंड आफ्टर 2025 में और उसके बाद जो पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा बोलेंगे, सक्सेसर ऑफ जनरेशन अल्फा। और बीटा में पैदा होने वाला आइजोल का फर्स्ट चाइल्ड था, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। UNCCD की COP16 2024 कहाँ हुई है, रियाद, सऊदी अरबिया में। फोकस्ड ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज, ठीक है दोस्तों। अच्छा, खत्म हुआ दोस्तों हमारा ये, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारा 3 घंटे का तो वो लेक्चर और एक का ये, टोटल 4 घंटे में पूरे साल का हमने करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मुझे लगा, मैंने उसको दोबारा रिवाइज करा दिया है आपके साथ, ठीक है। बस आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखो, सब्सक्रिप्शन से क्या है ना, एक मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि बहुत से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी, अगर ऐसे कोई छोटा और कोई लेक्चर लेना होगा तो, तब तक के लिए, और आपको गुड लक और बेस्ट लक आपके एग्जाम के लिए। UPPCS का एग्जाम अब 2-3 दिन ही बचे हैं बस, आज बृहस्पति, शुक्र और शनि, बस 4th डे तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। गुड लक दोस्तों।